शादी के सपने तो हर कोई देखता है। मैंने भी बचपन से यही एक सपना देखा था कि एक दिन मैं बड़ी होके राजकुमारी जैसी मेरी भी बहुत धूमधाम से शादी होगी। लेकिन जवानी के दहलीज पे आते आते मुझे किसी से प्यार हो गया और उस प्यार को जैसे खिलवाड़ बना दिया। इतना सच्चे दिल से चाहा मैंने उसे, क्या नहीं किया उसके लिए। सब कुछ दिया, तन मन धन, लेकिन प्यार नहीं मिला। शादी हुई तो ऐसे दहलीज पे हुई, ये कोई शादी हुई? कितने अरमान थे मेरे, जो मैं कितने प्यार से अपने ससुराल में रहूंगी, छुट्टियों में अपने माँ बाप के घर आया करूंगी। मेरे बाबूजी ने भी कितने अरमान से मेरी शादी करवाई, कहां से यहां से वहां से पैसा जोड़ जोड़ के मेरी शादी करवाई, इस उम्मीद से कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरी बेटी बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छा रहेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे मैं प्यार करती हूं, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, जिसे मैं अपना जीवन का सबसे अच्छा और सच्चा इंसान समझती हूं, वो एक शराबी निकलेगा। और शादी के पहले दिन से शराब, सिगरेट और जुआ के लत से मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। मुझे कभी बेल्ट से मारेगा तो कभी रॉड से, बात बात पे धमकी देगा जी निकल जाओ मेरे घर से। जो कभी इतने बड़े बड़े सपने देखा करती थी, आज उसका जीवन कैसा हो गया। ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही। कहते हैं ना एक कहावत, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना खा। समाज के ऐसे रवैये से मेरा जीवन इस तरह से टूट सा गया है, बिखर सा गया है, पता नहीं क्या होगा। दुनिया में तो सबकी शादियां होती है, इतने बड़े अरमान से शादियां होती है। मैंने भी वही अरमान, वही उम्मीद और वही तरीके से शादी अपनाई, लेकिन दुर्भाग्य, खोटी किस्मत मेरी ही किस्मत में होनी थी। अगर इतना सारा जुल्म जो मेरे साथ हो तो मेरे साथ ही होना था। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या किया है मैंने? किसी को सच्चे दिल से चाहना, उसके साथ में रहना, उसके साथ में घर बसाना, उसके हर एक प्रॉब्लम को समझना, क्या ये कसूर है मेरा? अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं जाऊं तो कहां जाऊं? ये कौन सा जन्मों का पाप मैं काट रही हूं? क्यों मेरे माथे में इतने सारे बोझ आके खड़े हो गए? क्यों नहीं मुझे वो समझ पाया? क्यों मेरी शादी एक मजाक बन के रह गई? बाबूजी ने कितने अरमान से मेरी शादी करवाई और एक मजाक बन के रह गया। शादी तो हुई, लेकिन ये कोई शादी है कि मैं घुट घुट के मर रही हूं, मैं घुट घुट के जी रही हूं। क्यों? इसका मैंने क्या बिगाड़ा था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कितने मंदिर, कितने दरगाह, कितने गुरुद्वारा, कहीं कहां कहां नहीं गया मैं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा होना था। क्यों मैं तुम्हें नहीं समझ पाई कि तुम एक रोज मेरे साथ ऐसा करोगे? कितने अरमान थे मेरे
कि मैं अपने बच्चों को स्कूल लेके जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, लेकिन तुमने तो मेरे सारे सपने को चूर चूर कर दिया। क्यों किया ऐसा? ये भी मैं नहीं जानती। मेरी सहेली अंजलि, उसकी भी शादी हुई है, लेकिन आज वो कितनी खुश है, उसका एक बेटा भी है। लेकिन मैं वो अभागा, मैं वो बदकिस्मती, मैं वो बदनसीब जिसके नसीब ही खोटा है। मेरे बाबूजी का कोई कसूर नहीं इसमें, ना ही मेरी माँ का। उन्होंने तो बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी करवाई। उन्हें पता नहीं था कि मैं नरक में जा रही हूं, मैं नरक में जा रही हूं। अगर ईश्वर, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे बताइए, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया जो आपने मेरे नसीब में इस तरह एक जानवर को दे दिया, जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, फीलिंग्स को समझता नहीं, प्यार को समझता नहीं। मेरा मान सम्मान सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों ईश्वर? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कौन सा पाप किया था ईश्वर? आपने तो मेरे जितने दोस्त हैं उनके सबकी शादी करवाई, और वो सब कितने खुशहाल है, कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं। और मैं वो अभागा, मैं वो बदनसीब जिसके जीवन में दर दर के ठोकर, रात को दारू पी के मार खाना। मेरा जीवन तो नौकरानी से भी बदतर हो गया है। एक नौकरानी के जीवन में भी बहुत सारी इज्जत है, लेकिन मेरे जीवन में कोई इज्जत नाम की चीज है नहीं। लेकिन मैं हार मानने वाले में से नहीं। मुझे उम्मीद है कि ईश्वर मेरा जीवन एक दिन ठीक करेगा, लेकिन कब करेगा मैं नहीं जानती। लेकिन ये उम्मीद है कि एक दिन मेरा जीवन सही होगा। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर, कि हो सके अगले जन्म का पाप मैं काट रही हूँ इस जन्म में, और तकलीफ किसी और जन्म में ना मिले, इसलिए मैं इस जन्म में सारा पाप काटना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद है आप पे, मुझे भरोसा है आप पे कि आप मेरा जीवन सुधार देंगे, मुझे इस नरक से बचा लेंगे। मैं नहीं जीना चाहती हूँ ईश्वर, ऐसी नरक भरी जिंदगी से मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा जीवन ऐसा एक नरक, एक गटर में फंस जाएगा। लेकिन आपसे बहुत उम्मीद है ईश्वर कि आप मेरा जीवन को इस नरक से निकाल के बाहर फेंकेंगे। मेरा जीवन सुधरेगा, मेरा जीवन अच्छा होगा, मेरे जीवन में प्यार, मोहब्बत, इज्जत फिर से लौटेगा। यही मनोकामना के साथ में जी रही हूं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी वाणी सुनने के लिए, और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।